हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। और चैंपियंस लीग का न्यू फॉर्मेट आ चुका। ऑब्वियसली सबको पता था, आइडिया था कि क्या है, बट इन डिटेल ऑब्वियसली अभी तक लग भी गया होगा बिकॉज मैं बहुत लेट वीडियो बना रहा हूँ। और मेरा पॉइंट ये है भी नहीं कि मैं एक्सप्लेन करूँ कि क्या फॉर्मेट है, मैं अपने ओपिनियन देने आया हूँ सिर्फ। और जिन लोगों को अभी तक नहीं पता, स्टिल जो पता नहीं किसी रॉक के अंडर रह रहे हैं, उनके लिए चैंपियंस लीग का फॉर्मेट नेक्स्ट सीजन से चेंज होने वाला है। इंस्टेड ऑफ 8 ग्रुप्स ऑफ 4 टीम्स वी विल हैव अ सिंगल ग्रुप जिसमें ऑल 36 टीम्स होंगी। और हाँ, 4 टीम्स इंक्रीज हो रही है। इट्स गोइंग फ्रॉम 32 to 36 टीम्स, जिसमें से टॉप 8 जो टीम फिनिश करेंगी विल गो स्ट्रेट टू द राउंड ऑफ 16। और जो 9 से 24 प्लेस वाली टीम्स होंगी विल प्ले अ 2 लेगेड टाई आपस में, एंड जोन में जीतेगा वो फिर राउंड ऑफ 16 में फर्स्ट 8 टीम्स को ज्वाइन करेगा। और बाकी सब हटाओ, जो मेन यूरोपा लीग में कौन जा रहा है उससे किसी को, आपको भी नहीं मतलब, मेरे को भी नहीं है, तो उसके बारे में बात भी नहीं करते हैं, ठीक है। और थोड़े टाइम पहले एक मैंने वीडियो बनाई थी जिसका टाइटल बड़ा फ्लैशी सा था कि द डेथ ऑफ फुटबॉल इज नियर। और उस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था कि वाई आई थिंक द चेंज जो हम देख रहे हैं फुटबॉल में विल डिस्ट्रॉय इट वन डे। और यूएफए इस फॉर्मेट चेंज के बाद दैट्स मेकिंग वे मोर सेंस। तो आप उस वीडियो को जरूर चेकआउट करना, अभी इन्फो कार्ड्स में फ्लैश हो रही होगी। और इस चीज़ को लेके मैं ये बहुत सुन रहा हूँ कि एक्साइटमेंट बढ़ जाएगी, है ना, एक्साइटमेंट बढ़ जाएगी। एक्साइटमेंट वर्ड मैं बहुत सुन रहा हूँ कि बड़ी बड़ी टीम सीजन के स्टार्ट में ये खेल लेंगे एक दूसरे को, मोर चांसेस है उनका खेलने का, तो क्वालिटी मैचेस ज़्यादा होंगे। ओके, फेयर इनफ। इस चेंज की वजह से 3 चीज़ें एक्सपोज हो रही हैं, या 3 प्रॉब्लम्स मेरे को दिख रही हैं। उनमें से फर्स्ट है यूएफए की हिपोक्रेसी। ठीक है, अगर वो इतनी ठीक होती सुपर लीग वाले डिबेट में, तो वाई दे आर चेंजिंग इट ना, वो अपने ट्रेडिशनल मेथड के साथ स्टिक रहते। और ऑब्वियसली आर्गुमेंट आएगा कि चैंपियंस लीग तो हमेशा से चेंज होती रही है, फलान है ढिमकाना है। दिस इज द मोस्ट स्टेबल फॉर्मेट चैंपियंस लीग एवर हैड। नेक्स्ट ईयर क्या पता फ्लॉप हो जाए, क्या पता व्यूअरशिप डाउन चल जाए, बिकॉज अगर अच्छे मैचेस का नंबर बढ़ेगा तो गंदे मैचेस का भी तो बढ़ने वाला है। हम 4 फालतू टीम ऐड कर रहे हैं जो वीक होंगी, स्ट्रॉन्ग तो हम ऑलरेडी खेलती है इस कंपटीशन में, तो 4 वीक टीम्स ऐड होने वाली है। और क्या पोर्ट 4 की गेम्स देख रहे हैं लोग? अभी नहीं देख रहे, अभी मेन मेन टीम्स को देखते हैं। अभी व्यूअरशिप उन मैचेस की कम है, तो इवन वर्स क्वालिटी के मैचेस फैंस तो देखेंगे नहीं। तो दिस मैथड जो हमारा करंटली है डजेंट नीड एनी चेंज। वो इस टूर्नामेंट की एक्साइटमेंट की आगे मार्च हो चुके हैं अवे गोल वाले रूल को हटा के, ठीक है। दैट वाज द मोस्ट डिफरेंट, दैट वाज द मोस्ट यूनिक रूल इन फुटबॉल। और जो अभी पूरा फॉर्मेट चेंज कर रहे हैं, इट शोज कि जो उनका पुराना सिस्टम था, जो पैसों का डिस्ट्रीब्यूशन था, इट वाज फ्लॉड। उनको अब ज्यादा पैसे चाहिए। और यहीं से दूसरी चीज की दिक्कत जो है मेरे को ये स्टार्ट होती है कि इंस्टेड ऑफ आस्किंग मोर मनी फ्रॉम स्पॉन्सर्स, या फिर आफ्टर टेकिंग इन मोर स्पॉन्सर्स, एक्स्ट्रा टाइम में ज्यादा एड्स इंस्टिल करना, गेम्स के बीच में एक वाटर ब्रेक रख के उस टाइम एड्स इंक्रीज करना जहां से आपको मोर स्पॉन्सर्स मिले और रेवेन्यू इंक्रीज हो, इंस्टेड ऑफ दैट दे आर जस्ट एक्सप्लॉइटिंग द प्लेयर्स, दे आर होरिंग देम आउट। सीजन में इतनी सारी इंजरीज होती हैं, हम पेड्री का एग्जाम्पल देख रहे हैं, गावी का एग्जाम्पल देख रहे हैं। क्वालिटी प्लेयर्स जो अपने पोटेंशियल फुलफिल भी नहीं कर रहे ड्यू टू सो मेनी अमाउंट ऑफ गेम्स। इसके बाद नेशंस लीग का क्या होगा वी डोंट नो। ओलंपिक्स इस साल है, क्लब वर्ल्ड कप एक न्यू कंपटीशन इंट्रोड्यूस हो रहा है। और पहले तो था कि दिसंबर तक ग्रुप स्टेजेस खत्म हो जाते थे, बट नाउ इट्स एक्सटेंडिंग टिल जनवरी, और फरवरी से नॉकआउट स्टेजेस होते हैं। तो एक जो जनवरी में थोड़ा लोड कम होना था प्लेयर्स पे, अब वो और भी बढ़ जाएगा। तो आई डोंट नो वेयर इट्स गोइंग। और जो तीसरा पॉइंट है इज जस्ट ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द गेम। चैंपियंस लीग का मतलब क्या है? चैंपियंस लीग नाम में पता लग रहा है भाई, एलीट टीम्स खेलती हैं। ऑब्वियसली 32 टीम को आपको बनाने एक टूर्नामेंट जो आपका सीजन लॉन्ग चले, यू हैव टू ऐड सम एवरेज टीम्स एज वेल। बट अगर आपको कोई चीज़ मोर इंटरेस्टिंग या कंपेटिटिव बनानी है तो लेस इज मोर इज ऑलवेज द थिंग। बिकॉज अगर आप यूएफए क्वालिफायर्स को देखेंगे, पे फ्रांस खेलती है, नीदरलैंड्स खेलती है, इंग्लैंड खेलती है, दे शुड बी द मोस्ट एक्साइटिंग वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन प्रोसेस। बट वहाँ पे लिथुएनिया खेलती है, लिechtenstein खेलती है, ऐसी ऐसी टीम्स खेलती हैं। तो ओवरऑल बैलेंस पे अगर आप वर्स्ट और बेस्ट को कंपेयर करोगे तो बहुत बड़ा गैप है। और ये 4 जो थोड़ी एवरेज टीम्स हम ऐड करने वाले टूर्नामेंट में, तो बेस्ट और वर्स्ट का गैप यहाँ पे भी इंक्रीज हो जाएगा। तो ऑब्वियसली आप ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हो स्पोर्ट को, आप उसकी एक्साइटमेंट को किल कर रहे हो। ऑब्वियसली फर्स्ट हाफ में जो ग्रुप स्टेजेस होंगी वहाँ पे बड़ी टीम्स में भी फेस कर ले एक दूसरे को। लेटर स्टेजेस में अगर हमने सीजन में ऑलरेडी 2 बार मैन सिटी वर्सेस बायर्न देख लिया, तो सीजन में तीसरी बार देखने को किसको एक्साइटमेंट है? नोबडी केयर्स। फिर तो ये फिक्सचर्स इसीलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज दे आर सो रेयर, वो इतने रेयरली हैपन होते हैं, इसीलिए उनकी इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा। अगर वो रेगुलरली होने लग जाएं तो हु केयर्स। यूएफए का स्टेटमेंट पढ़ोगे तो दे आर सेइंग कि उन्होंने फॉर्मेट चेंज किया है while considering and while keeping in mind the interest of their stakeholders। स्टेक होल्डर्स उनके फैंस, उनके इन्वेस्टर्स, याडा याडा। बट जो मेन एस्पेक्ट है, जो प्लेइंग, जो ऑन फील्ड स्टफ है, जिसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं, उनको ही प्रोटेक्ट नहीं कर रहे आप, तो व्हाट्स द पॉइंट भाई। और आजकल का जो टाइम है उसमें
प्लेयर की फॉलोइंग ज़्यादा इंस्टेड ऑफ क्लब्स। मतलब एम्बाप्पे पीएसजी में, नोबडी केयर्स अबाउट पीएसजी बट एम्बाप्पे इज द फैन फेवरेट। तो लोग ज़्यादा डिवोशन के साथ प्लेयर्स को फॉलो करते हैं इंस्टेड ऑफ क्लब्स दीज डेज। तो अगर आपके अगर सुपरस्टार्स ही नहीं है फाइनल में, तो फिर आपका इंटरेस्ट भी कम हो जाता है। तो आई एम नॉट सीइंग अ सिंगल गुड इन दिस। मेरे को इसके बारे में एक अच्छी फीलिंग नहीं है। एंड ऑब्वियसली मैं भी हिपोक्रिटी लग रहा हूँ बिकॉज आई एम कॉलिंग फॉर द सुपर लीग और उनको और इस फॉर्मेट में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बट मेरा फिर ऐसे है कि अगर आपको चेंज ही करना है तो वाई डू इट अंडर द नेम ऑफ यूएफा। फिर करने क्यों? यूएफा भी उनका सबसे स्ट्रॉन्ग स्टैंड क्या है कि वो गेम को प्रोटेक्ट करते हैं। ट्रेडिशनली यूएफा उसको रखती आई है तो वही रखेगी। बट अगर कंपटीशन की सोल ही चेंज कर देनी है तो वाई नॉट हैव द न्यू गवर्निंग बॉडी उस टूर्नामेंट के लिए। तो यस, दैट्स इट फ्रॉम मी टुडे गाइज। यहाँ पे चैनल का नाम फ्लैश हो रहेगा, मेक श्योर टू सब्सक्राइब। और यहाँ पे एक वीडियो फ्लैश हो रहेगी तो उसको भी चेकआउट कर लेना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। पीस।